हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अगेन वही सेम पैटर्न जो मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बोल के आया था कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर आज की क्लास का। ये कह रहा है कि सर जो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है उसके अंदर जो बेरिंग ऑफ अ लाइन वो वेरी कहाँ से लेके कहाँ तक करेगी, है ना। देखो, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है यानी कि आपके पास जो रीडिंग है वो रीडिंग आप दोनों डायरेक्शन से ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कह दूं आपसे, तो आप अगर यदि मेजरमेंट करना चाहें किसी बीरिंग को, तो आप यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप यहाँ पर किसी भी लाइन को मेजर कर सकते हैं। आप नॉर्थ से या साउथ से, दोनों डायरेक्शन से कहीं से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जहां से भी नजदीक हो। अगर नॉर्थ से नजदीक है तो नॉर्थ से, साउथ से नजदीक है तो साउथ से, है ना। ठीक है, तो यहां पर जो आपके एंगल्स बनेंगे वो कहां से कहां तक बनेंगे, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के एंगल आपको यहां पर दिखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, पहली ये लाइन खींच देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो, तो यहां पर देखो एक लाइन ये खींची जा सकती है, एक ये और एक ये, है ना। ऐसे करके चार हम यहां पर ले सकते हैं कुल मिला के, है ना। तो देखो, यहां से देखोगे तो आप नॉर्थ से भी ले सकते हो, आप साउथ से भी ले सकते हो, है ना। तो नॉर्थ से लोगे, जहां से पास पड़ेगा वहां से लोगे। ये दोनों लाइन नॉर्थ से पास है तो इससे नॉर्थ से ले लेंगे, इससे नॉर्थ से ले लेंगे, है ना। तो ये कहां तक लिमिट आई आपकी, ये 0 डिग्री अगर नॉर्थ को मानो तो ये 90 पहुंचेगा इधर और इधर पहुंचेगा 90, है ना। 90 से इधर आते ही ये सारी की सारी चीजें साउथ से पास पड़ जाएगी आपकी, तो आप यहाँ पर साउथ से ले लेंगे अगेन। तो 0 से लेंगे 90 डिग्री के बीच में ही पूरा एंगल आपका लाई करने वाला होता है। ठीक है, नॉर्थ से भी ले सकते हो, साउथ से भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं। और 0 से 90 डिग्री तक के बीच के एंगल्स आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में देखने को मिलेंगे। अगर WCB का पूछेगा तो आप यहां पर कह सकते हैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। और जो WCB वाला सिस्टम है इसमें रीडिंग्स हमेशा कहां से लेंगे, रीडिंग्स हमेशा नॉर्थ से लेंगे और रीडिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, नॉर्थ से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन AB वाज नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इन द ईयर 1967 व्हेन द डेक्लिनेशन आपको दे रखा था। अगर आज का डेक्लिनेशन 3 डिग्री वेस्ट है तो आपको WCB के अंदर लाइन को आपको यहां पर निकाल के बताना है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आपसे पूछा गया है ना। सबसे पहली चीज तो आपको क्या बोला हुआ है, सबसे पहली चीज जो आपसे बोली हुई है वो ये है कि आपको एक लाइन है, वो लाइन का आपको यहाँ पर डेक्लिनेशन दे रखा है 3 डिग्री वेस्ट, आज 3 डिग्री वेस्ट में आज को दे रखा है। 1967 में एक लाइन को मेजरमेंट किया था, उस लाइन का नाम था AB लाइन, और आपसे यहां पर कह रखा था नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में आपके पास यहां पर क्या निकल के आई थी, इसकी वो निकल के आई थी। पहले क्या बनाना है, डेक्लिनेशन बनाना है ना। डेक्लिनेशन कितना दे रखा है आप लोगों को 1967 के अंदर, डिक्लेनेशन आपको देगा 4 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड, है ना। तो मैं मान सकता हूं सर ये 4 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड का डिक्लेनेशन आपको यहां पर चल रहा है ना। यह लिख दिया 19 कब का, 67 का, है ना। ठीक है, और ये आपके पास चल रहा है कितना, 4 डिग्री और 10 मिनट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम यहां पर कि सर आज जो आपसे बोला हुआ है, आज के टाइम पर डेक्लेनेशन आपको दे रखा है 3 डिग्री वेस्ट में, ये 3 डिग्री वेस्ट में, है ना। कितना चल रहा है, 3 डिग्री वेस्ट। ये बात चल रही कहां की, प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की बात है ना। ये आपको दे रखा है कितना, 3 डिग्री वेस्ट, है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे। ठीक है, चलो अब आपसे कह रखा है कि सर 1967 में हमने एक बेरिंग मेजरमेंट की थी, उसकी थी नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, है ना। देखो अब यहां पर एक बेरिंग के बारे में बात कर रहा है कि सर एक बेरिंग आपने यहां पर मेजरमेंट की होगी उस टाइम पे, वो आपको यहां पर दे रखी है कितनी, 59 डिग्री और 30 मिनट, है ना। तो यहां पर आपके पास ये बीरिंग होगी, ये बीरिंग आपने कहां से ली होगी, देखो 1967 में लिए मैग्नेटिक बीरिंग ली, यानी कि ये जो वाला मैग्नेटिक नोट था इस मैग्नेटिक नोट से आपने ली होगी, है ना, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपको यहां पर दे रखा है कितना, 59 डिग्री और कितना, 30 मिनट, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल। लेकिन सॉरी वेस्ट दे रखी है एक्चुअली, सॉरी ये हमने यहाँ पर गलत कर दिया है इस पर्टिकुलर सवाल को। देखो ये आपको दे रखी है कितनी, वेस्ट डायरेक्शन में दे रखी है, मैंने यहाँ पर गलत बना दिया है आप लोगों के सामने, वेस्ट डायरेक्शन में दे रखी है, वेस्ट डायरेक्शन बनेगी आपकी, है ना। ये आपको दे रखा है वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ये जो डिग्री आपको यहाँ पर निकल के आएगी ये आपकी कहाँ से निकलेगी, 1967 से बनी है ना। तो ये आपके पास कितनी निकल के 59 डिग्री और 30 मिनट, है ना।
ठीक है, सिंपल, बिल्कुल 59 डिग्री और 30 मिनट आपके पास यहाँ पर निकल के आई है ना। आपको आज निकालनी है सर, आज इसकी बीयरिंग कितनी है, आज बीयरिंग कितनी होगी, आज तो सर यही होगी, बिल्कुल। तो क्या करना है सर, 59 डिग्री और 30 मिनट में से आपको सबसे पहले आपको एक तो 4 डिग्री 10 मिनट को घटाना पड़ेगा, एक आपको 3 डिग्री को घटाना पड़ेगा, कुल मिला के 7 डिग्री और 10 मिनट को आप यहाँ पर घटा दें तो आपके पास क्या निकल के आता है, कुल मिला के ये निकल के आ रहा है आपका 52 डिग्री और 20 मिनट, है ना। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल 52 डिग्री और 20 मिनट आपको यहाँ पर डेक्लेनेशन निकल के आ रहा है, सॉरी 52 डिग्री 20 मिनट आपको यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आपको प्रेजेंट कंडीशन में मैग्नेटिक बीयरिंग निकल के आ रही है ना। अब ये मैग्नेटिक बीयरिंग प्रेजेंट में निकाली है, लेकिन आपको प्रेजेंट में क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक बीयरिंग निकालनी है क्या, नहीं निकालनी है आपको, यहाँ पर ये पूरा मामला आपको WCB में लेना है, किसमें लेना है, WCB में ले रहा है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर कह दूं इसकी जो बीयरिंग है आपकी 52 डिग्री 20 मिनट है ना, मैग्नेटिक बीयरिंग आपको यहाँ पर, ये मैग्नेटिक बीयरिंग है, ये मैग्नेटिक बीयरिंग आपको करंट में दे रखा है, करंट की मैग्नेटिक बीयरिंग दे रखी है ना। इसको अगर मैं डेक्लेनेशन में चेंज करूँ तो डेक्लेनेशन में कैसे करूंगा, तो देखो डेक्लेनेशन में आपके पास ये चेंज कैसे होगी, ये ऐसे चेंज होगी जब मैं ये रीडिंग दूँ, क्लॉकवाइज रीडिंग लो, है ना। तो क्लॉकवाइज रीडिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में से मुझे यहाँ पर 59 डिग्री और 30 मिनट को घटाना पड़ेगा, दैट इज इट, सॉरी 20 मिनट को घटाना पड़ेगा, दैट इज इट, और ये आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर घटा के देख लें, 50 ये आगे निकल गया 307 डिग्री और साथ के साथ 40 मिनट, ये आपके पास निकल के आएगा, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीजें है ना, सारी चीजें बहुत इजी आसान चीजें हैं, एक बार देख लेना सब निकल जाएगा ना। बस ये ईस्ट वेस्ट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, जैसे अभी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी वैसे आप भी कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख लें आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखो, द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ क्लोज लूप ट्रेवर्स आपको यहाँ पर दे रखा है, एक लेंथ मिसिंग है इसके अंदर, है ना। आपको ये मिसिंग लेंथ ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान सवाल आपके पास हो नहीं सकता, है ना, ये मान के चल लो कुल मिला के, है ना। देखो आपके पास अननोन कितना है, अननोन एक है, तो कितनी इक्वेशन काम आएगी, एक इक्वेशन से आपका पूरा काम बन जाएगा, है ना, एक इक्वेशन से आपका पूरा काम बन जाएगा, है ना। अब इक्वेशन कौन कौन से लग सकते हैं, या तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 लगा दो, आपकी इच्छा है तो डिपार्चर वाला लगा दो, है ना, जो इच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लेना, है ना। तो मैं लैटिट्यूड वाला लगा देता हूं आप लोगों के सामने। तो देखो यहां पर लिख सकता हूं सर मैं, पहली लाइन है L इसको मैं कह देता हूं OP से, ये लेंथ को L मान लेता हूं, तो L cos 33.75 डिग्री प्लस 300 cos 86.3847 डिग्री प्लस 354.524 cos 169.3819 डिग्री और प्लस 450 cos 243.9003 डिग्री और साथ के साथ ही प्लस 268 cos 317.5 डिग्री। इसको यहां पर आप कैलकुलेट कर लें तो देखो सब कुछ वैल्यू नॉन है, बराबर 0 कर देना, और यहां पर आपको एक L की वैल्यू है जो आपको यहां पर निकालनी है ना। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ वैसे तो देखो कितनी निकल के आएगी, आप लोग यहाँ पर देखें, इसको कैलकुलेट करके देखें तो देखो कितनी निकल गई 268। तो देखो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है L cos 33.75 की, ये आपके पास निकल के आई कितनी 329.9166। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आप निकालोगे तो L की वैल्यू आप यहाँ पर फाइनल निकालो, तो देखो मैं यहाँ पर 329.9166 में डिवाइड कर देता हूँ 33.75 डिग्री का, है ना। तो ये आपके पास निकल के आएगा कितना देख लेना, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है 396.79 मीटर, है ना, देख लेना, इसके आसपास की वैल्यू निकल के आ रही है ना। तो देखो ये जो कोस अगर आप निकालेंगे कोस 33.75 और आप इसमें डिवाइड करेंगे 329.9166 में, तो आपका 396.77 के आसपास निकल के आ रहा है, 396.787 के आसपास निकल के आ रहा है, मैंने 79 लिख दिया आपका, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा 396.79 मीटर, और बी ऑप्शन मेरा करेक्ट रहेगा। देखो सीधी सी बात है, आपको बस यहाँ पर ये पता रखना है कितने अननोन से कितनी इक्वेशन आपको यहाँ पर लगानी है ना। नेक्स्ट देखो, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन AB आर 78 मीटर एंड माइनस कितना देखा -45.1 मीटर रेस्पेक्टिवली,
होल सर्किल बेरिंग आपको यहाँ पर निकालनी है लाइन ए बी की, है ना। यानी कुल मिला के एंगल आपको कैलकुलेट करने को बोला हुआ है ना। तो एंगल कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, देखो एक तो दे रखा है आपको एल कोस थीटा, एल कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 78, है ना। और एल साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपको दे रखी है -45.1, ठीक है, 45.1। तो आपको यहाँ पर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर tan थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, तो आप यहाँ पर देखिए तो 45 डिवाइड बाय 45.1 डिवाइड बाय अगर मैं 78 कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0.578, है ना। और ठीक है, ये आपके पास माइनस का निकल के आएगा और tan इनवर्स आप यहाँ पर आंसर कर देंगे तो आपके पास निकल के आ रहा है कितना, तो थीटा बराबर आपका निकल के आएगा कितना 30.036, ठीक है। ये आपके पास निकल के आएगा कितना माइनस का, किसका माइनस का, ठीक है। और अगर इसको मैं WCB में चेंज करूं तो देखो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे रखी है आपकी, तो WCB में -30 की वैल्यू होती है 360 - 30 डिग्री, दैट मीन्स 330 डिग्री, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेम जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा पीछे जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन देख सकते हैं, माइनस में वैल्यू है तो माइनस के देख लो, अगर यदि आपको ऐसे देखना है ऐसे देख लो, आप वैसे देखना चाहो वैसे देख लो, है ना, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे, सही लगे, वैसा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पर बात करते हैं सर बेरिंग ऑफ अ गिवन सिस्टम आपको यहाँ पर दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक दे रखा है ABBCCDDE और EA आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि सर आपको बैक बेरिंग फॉर बेरिंग दे रखी है, आपको बताना है सर किस किस जगह लोकल अट्रैक्शन है, किस किस जगह आपको यहाँ पर BC की वैल्यू करेक्ट करके देनी है, साथ के साथ है ना लोकल अट्रैक्शन है। लोकल अट्रैक्शन का तो क्या है, देखो कहीं भी आ जाता है ना, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक कैसे लगाते हैं। जैसे कि मान लो ये आपने यहाँ पर एक रीडिंग लिया है ना, ये मान लो एक लाइन है, ये AB लाइन है, इस AB लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर A स्टेशन से B स्टेशन की रीडिंग, B स्टेशन से A स्टेशन की रीडिंग अगर दोनों की दोनों खींची जाए, देख ली जाए, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, है ना, ठीक है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, B से A का और A से B का, ठीक है। अगर ये थीटा है तो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है आपका, है ना। तो आप यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये आपके पास 180 डिग्री होता है, ये आपके पास इतना क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यानी कि आपके पास फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों का डिफरेंस कितना कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है ना। तो आप यहाँ पर इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसका चेक सीधा सीधा है हमारे पास कि बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का जो है हम यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लें, वो आपके पास 180 डिग्री आता है। अगर 180 डिग्री नहीं आया, इसका मतलब स्टेशन आपके पास क्या है, लोकल अट्रैक्शन से आपके पास यहाँ पर जूझ रहा है ना। 180 डिग्री अगर आ जाता है तो आप यहाँ पर कह देंगे 180 डिग्री आ जाता है तो आप यहाँ पर कह देंगे कि सर दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। 180 नहीं आता, इसका मतलब वहां पर एरर है, ठीक है। 180 नहीं आएगा तो वहां पर एरर है। ये आ जाना चाहिए किसके लिए, आपके दोनों स्टेशन अगर फ्री हैं, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए ये वाली कंडीशन आपके पास है ना। देखो अब यहां पर चेक करते हैं सबसे पहले, सर इन दोनों का डिफरेंस है क्या 180 डिग्री, तो नहीं है। देखो पहले मिनट ही मिला लो आप, ये देखो इन दोनों का आएगा, कभी नहीं आएगा। मिनट ही मिला लो, इसका आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका कह नहीं सकते, इसका आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। देखो इसको मिलाओ, 258 है, 78 है, तो ये 180 आ गया, ठीक है, ये 180 आ गया, है ना। ये 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया, है ना। यानी कि कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सर DE जो है ना, दोनों के दोनों D और E, हाँ, तो D स्टेशन से एक रीडिंग ले ली, एक E स्टेशन से रीडिंग ली है, एक ही लाइन है आपके पास। एक बार उसकी बेरिंग आपने D से ली तो फोर बेरिंग कहलाएगी, E से लेंगे तो बैक बेरिंग कहलाएगी। सेम लाइन है ना। D लाइन जो है इसकी एक बार D से अगर मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा तो फोर बेरिंग, E से कैलकुलेट करूंगा तो बैक बेरिंग, है ना। कहीं पे अगर सिर्फ बेरिंग लिखा है, इसका मतलब है इसकी फोर बेरिंग पूछिए, क्या पूछिए, फोर बेरिंग आपसे पूछिए, है ना। अगर DE की वैल्यू सही आ रही है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि सर D भी सही है, E भी सही है, तभी तो उन दोनों का डिफरेंस सही आया, है ना। D भी सही है वैल्यू, E भी सही है वैल्यू, इसी का मतलब तभी जाके डिफरेंस 180 आएगा। अदरवाइज D तो यहां पर भी है, CD में भी, तो ये वैल्यू सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि सर D तो सही है लेकिन C का थोड़ी भरोसा है, C तो गलत भी हो सकता है ना। सेम यहां पर सर E तो यहां पर भी है, E तो सही रीडिंग दे रहा है लेकिन A ने गलत रीडिंग दे दी, तो डिफरेंस आपका कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको यहां पर देखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं आगे की तरफ।
अब यहाँ पर आपको देखना है क्या है कि सर डी ई सही है। अब डी ई को यूज करते हुए आप यहाँ पर बी सी तक पहुंचे। अच्छा देखो, अगर मैं लाइन डी ई के बारे में बात करूं, अगर मैं लाइन डी ई के बारे में बात करूं तो देखो आप, तो डी ई के लिए देखें तो रीडिंग तो डिफरेंस क्या है, लाइन डी ई के लिए 250 डिग्री 258 डिग्री 30 मिनट, और इसमें से आप यहाँ पर 78 डिग्री 30 मिनट घटा दें, दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं 180 डिग्री का डिफरेंस है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब यहाँ पर सर डीई का तो सही है, अगर यहाँ पर मैं डीई से ईए को कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? ई की तो पता ही है ना मेरे को, ई का तो पता ही है ना। देखो कैसे, अब आप यहाँ पर चेक करें तो देखो मैं आपको सामने छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ पहले, उससे समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, है ना। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर, मैं आपके पास बनाता हूँ लेंथ, ये 45 और 15 है, और ये आपके पास बी है ना, बी सी, और हमने यहाँ पर बनाया सी डी, सी डी है आपके पास 340 डिग्री, और ये सी डी है आपके पास कितना 340 डिग्री, और ये आपके पास 340 डिग्री सी डी, और सेम यहाँ पर देखें तो ये 258 डिग्री, ठीक है, बी सी डी, डी के बाद आप यहाँ पर देखें ई, ये आपके पास दिखा रहा है कितना 216 डिग्री, और यहां पर फाइनली आपके पास दिखा रहा है कितना 126 डिग्री, है ना। ये आपको दिख रहा है कितना 126 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये बी है, सी है, डी है, ये ई है, ठीक है। देखो ये तो आपने निकाल लिया अच्छा खासा, है ना। देखो डी और ई के बारे में पता है आपको, बहुत सही है। आपको पहुंचना कहाँ है? बी सी के तक पहुंचना है आपको, है ना। आपको ये पता है सर ई भी सही है, और यहाँ पर आपको पहुंचना है बी तक, है ना। बी तक पहुंचना है आपको और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। तो देखो ई की आपको एक रीडिंग के बारे में बहुत अच्छा पता है ना। ई से आप कितने भी मेजरमेंट लें, सारे मेजरमेंट आप कैसे लेंगे? एकदम करेक्ट लेंगे। ई अगर आपने कह दिया सर डी और ई स्टेशन आपके फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, यानी कि डी भी सही है और ई भी आपका सही है ना। तो ई से मैंने कितने मेजरमेंट लिए हैं? देखो ई स्टेशन से मैंने एक मेजरमेंट ये लिया है और एक मेजरमेंट मैंने ये लिया है, तो सर इससे ये मेजरमेंट भी सही लिया होगा। अगर ई स्टेशन सही है तो ये स्टेशन में मैंने यहाँ पर ये वाला मेजरमेंट मैंने यहाँ पर ई से सही लिया होगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एई लाइन के बारे में, किसके बारे में? एई या ईए लाइन के बारे में, तो ईए लाइन के ऊपर मैंने यहां से एक मेजरमेंट ई से लिया है। क्या लिया है? ई से मैंने एक मेजरमेंट लिया है। वो कौन सा लिया है मैंने यहां पर? वो मैंने मेजरमेंट लिया है कितने डिग्री का? वो मैंने मेजरमेंट ले लिया यहां से, जो कि मेरे पास निकल के आ रहा है कितने डिग्री का? 216 डिग्री और 30 मिनट का। देखो ई से कौन सा लेगा? देखिए ई है ना, तो ई से कौन सा लोगे आप? 4 बीरिंग ई वाली हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये ई का मेजरमेंट ये है, ए का मेजरमेंट ये है। इस ईए लाइन के लिए जो आगे लिखा हुआ है ना, उसका मेजरमेंट आपके पास होता है ये तो आप लोगों को पता है ना। ये है, आगे ई लिखा है, तो ई की 4 बीरिंग हमने यहाँ पर देख ली 216 डिग्री, है ना। तो यहां पर मैं कुल मिला के कह सकता हूं सर ईए लाइन के लिए 216 डिग्री 216 डिग्री और 30 मिनट जो है, ये मेजरमेंट मेरा एग्जैक्टली करेक्ट निकलेगा, है ना। ठीक है, तो ईए की अगर मैं यहां पर बैक बीरिंग निकालू, क्या निकालू? बैक बीरिंग निकालू। क्यों? क्योंकि सर ईए लाइन की 4 बीरिंग तो मेरे पास एग्जैक्टली सही है, एकदम बिल्कुल, है ना। क्योंकि 4 बीरिंग ई से लिए, ई स्टेशन सही है ना। तो ईए की अगर मैं बैक बीरिंग निकालूं तो बैक बीरिंग आपकी कितनी होनी चाहिए? 216 डिग्री 30 मिनट में से अगर मैं 180 डिग्री घटा दूं तो आपके पास जो निकल के आनी चाहिए वो निकलेगी 36 डिग्री और 30 मिनट। यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है? 31 डिग्री 45 मिनट। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि जो आपके पास वैल्यू आ रही है 31 डिग्री 45 मिनट, है ना। तो आप यहां पर कुल मिला कह दें एरर जो बैक बीरिंग में निकल के आई है 36 डिग्री 30 मिनट आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर एरर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा निकल के आ रही है ना। तो जो यहां पर करेक्शन लगाओगे ना आप, करेक्शन फॉर किसके लिए? फॉर स्टेशन, किसकी रीडिंग को सही करने के लिए? ए स्टेशन की रीडिंग सही करने के लिए। करेक्शन फॉर स्टेशन ए अगर यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास कितना लगेगा? करेक्शन लगेगा आपके पास 31 डिग्री 45 मिनट को आपको यहां पर क्या करना है? 36 डिग्री और 36 डिग्री और 30 मिनट आपको यहां पर बनाना है। 36 डिग्री और 30 मिनट बनाना है। दैट मीन्स आप यहां पर देखें तो 4 डिग्री 445 पे होगा ना, एक सेकेंड रुको, 445 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। 31 डिग्री और 45 मिनट माइनस 36 डिग्री और 30 मिनट, है ना। तो 4 डिग्री 45 मिनट, है ना। 4 डिग्री 45 मिनट का आप यहां पर क्या लगाओगे? करेक्शन लगाओगे, ठीक है। करेक्शन लगाओगे, है ना। करेक्शन इतना ही लगेगा, 31 को 36 पहुंचाना है आपको, तो आपको यहां पर करेक्शन लगाना। करेक्शन लगेगा ना, उल्टा लगेगा। ये तो मैंने एरर लिख दी, ये तो मैंने एरर लिख दी, एरर ऑफ ये, तो ये माइनस 4 डिग्री 45 मिनट की एरर है ना।
तो आप यहाँ पर देखेंगे तो करेक्शन जो आप यहाँ पर लगाएंगे वो करेक्शन कितना लगाएंगे, +4 डिग्री 45 मिनट का। किसके लिए, जो आपने जिस स्टेशन पे ए स्टेशन से रीडिंग सुधारने के लिए। अब ए स्टेशन से आपने कितनी रीडिंग ली है, ए स्टेशन से दो रीडिंग ली है, एक तो ये लगेगी और एक ये लगेगी, तो इसमें करेक्शन लगेगा +4 डिग्री 45 मिनट का, तो इसमें नीचे वाली में भी लगेगा, है ना। नीचे वाली को क्या बोल देंगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 बीरिंग ऑफ ए बी लाइन, तो ए बी लाइन की 4 बीरिंग जो है इसके अंदर भी आपका करेक्शन कितना लगेगा, देखो 126 डिग्री 45 मिनट तो है ही है, प्लस आपका 4 डिग्री 45 मिनट का आपका करेक्शन लगेगा, है ना। कितना लगेगा, +4 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन लगेगा। तो 126 डिग्री और 45 मिनट में अगर यदि आप यहाँ पर ऐड कर देना 4 डिग्री 45 मिनट, तो आपका निकल के आता है कितना, 131 डिग्री और 30 मिनट। ए बी की 4 बीरिंग, ठीक है, ए बी की 4 बीरिंग। अब देखो ए बी की 4 बीरिंग है, आपने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। अब ए बी की बैक बीरिंग निकालो आप यहाँ पर। अब ए बी की बैक बीरिंग अगर मैं देखूँ, ए बी की बैक बीरिंग अगर मैं देखूँ, तो ए बी की बैक बीरिंग कैसे निकलेगी, तो ए बी की बैक बीरिंग आपकी निकलेगी 131 डिग्री 30 मिनट में। तो डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री का, 180 को मैंने जोड़ दिया, है ना, 180 को जोड़ दो। तो 180 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो आपके पास कितना निकल के आएगी, तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 311 डिग्री और 30 मिनट, ये निकल के आएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब ये ए बी की बैक बीरिंग है, ए बी की बैक बीरिंग कहां से लेते हैं, बी से लेते हैं, ठीक है। ए बी की बैक बीरिंग बी से लेते हैं, तो ए बी की बैक बीरिंग आपको दे कितनी रखी है सच में, 308, ठीक है। तो करेक्शन आपके पास कितना लगेगा, अब डायरेक्ट करेक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। अब देखो इसको हटा रहा हूं मैं, यहाँ पर करेक्शन लिख रहा हूं, तो करेक्शन जो मेरे पास यहाँ पर लगेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर देख लो करेक्शन कितनी रिक्वायर्ड है, देखो इतना है आपके पास, एक्चुअल में इतना है, ठीक है। यहां पर देखो दे यहाँ पर इतना रहा है, तो इसको ये बनाने के लिए क्या करूं मैं, प्लस का करेक्शन लगा दूं, बिल्कुल। कितने का लगेगा, देखो तो 308 में से अगर मैं कह दूं 2 डिग्री 30 मिनट, 3 डिग्री 30 मिनट अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं 3 डिग्री और 30 मिनट, तो आपके पास यहां पर रीडिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। 3 डिग्री और 30 मिनट आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास कर दिए किसके लिए, ताकि आप रीडिंग सही कर सकें, किसके ऊपर, रीडिंग आप सही कर सकें बी के ऊपर, किसके ऊपर, बी के ऊपर आपकी रीडिंग सही हो जाए। तो यहां पर करेक्शन फॉर बी की रीडिंग सही करने के लिए आपके पास +3 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन लगेगा। आपको पूछा गया है बी से रीडिंग आपने 2 ली है, बी से अगेन आपने 2 रीडिंग ली है, एक बीसी वाली भी ली है, कौन सी ली, बीसी वाली ली है। तो बीसी की अगर यदि यहां पर मैं अगर मैं बीसी की 4 बीरिंग को सही करूं, तो बीसी की 4 बीरिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी से ली गई है, तो ऑब्वियसली बात है 45 डिग्री 15 मिनट में मेरे को 3 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ये आपके पास हो जाएगा 48 डिग्री और 45 मिनट, है ना, और 45 मिनट, और ये आपके पास क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर निकलेगा 48 और 45, है ना, ये 48 डिग्री और 45, डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप यहाँ बढ़ाते चले जाना, खुद से करोगे तो ज्यादा आसान लगेगा, है ना। ऐसे देख देख के तो कोई फायदा नहीं, बस एंगल्स ही तो देखने हैं आपको, बस एंगल्स आपको समझ में आने चाहिए, है ना। क्या क्या किया है ना, ए स्टेशन के ऊपर किया, तो ए स्टेशन से जितने एंगल है उसके ऊपर करेक्शन लगा दिया, है ना। ये तो चेक किया, 4 बीरिंग बैक बीरिंग आपको निकालना सिखाई दिया, ये इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देख ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ क्लोज लूप ट्रेवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ, द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आपको यहां पर दे रखी है कितनी, 0.3 मीटर और 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ द ट्रेवर्स आपसे यहां पर पूछा गया है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर देखनी है, सर जो रिलेटिव प्रिसीजन है, रिलेटिव प्रिसीजन जो है उसको मेजर करने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/p/e, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर करना है पी, पी तो होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स आपको दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर की लेंथ का, ठीक है। क्लोज लूप ट्रेवर्स से पेरीमीटर आपको मिल ही गया है, तो पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1000 मीटर, है ना। अब ई जो होता है वो एरर ऑफ क्लोजर होती है, क्या होती है, एरर ऑफ क्लोजर होती है। लैटिट्यूड और डिपार्चर्स दोनों के आपको यहाँ पर दे रखा है, सम ऑफ लैटिट्यूड सम ऑफ डिपार्चर दोनों वैल्यू दे रखी है, क्योंकि आपको बोला है कि सर जो क्लोजिंग एरर निकल के आए, क्लोजिंग एरर क्या होती है, समेशन ऑफ एल करके 0 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 0 नहीं, आगे कुछ वैल्यू आ गई, तो वो जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर एरर के रूप में आपको दे रखी है। दैट मीन्स 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 का ही स्क्वायर आता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है,
1000 डिवाइड बाय पेरीमीटर, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 0.5, दैट मीन्स 1/2000। ये आपके पास निकल के आ गई रिलेटिव प्रेसिजन, जो कि आपका 2015 का क्वेश्चन था एक। ठीक है, हो गया कंप्लीट। बिल्कुल, बस ये आपको यहाँ पर देखना था। अभी फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।